अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी बहनें। आज की वीडियो में जो मैं आपके साथ जो है ना एक तो ड्रेसेस शेयर करने लगी हूँ जो कि मैंने घर पर ख़ुद से स्टिच किए हैं। जैसा कि आजकल आपको पता है कि स्टिचिंग बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गई है, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छी सिलाई नहीं करनी आती थी, लेकिन ये है कि मैंने यूट्यूब से देख देख कर और इस तरह से मैंने सिलाई जो है इतनी मैं कर लेती हूँ कि मुझे जो है ना किसी और के पास स्टिचिंग के लिए जाना नहीं पड़ता। तो मेरी अपनी बहनों से यही जो है गुज़ारिश है, उनके लिए यही मशवरा है कि आप घर में ख़ुद से मेहनत करके अपने कपड़े सिएँ। इससे आप अपने अच्छे ख़ासे पैसे जो है बचा सकते हैं, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा जो है स्टिचिंग महंगी हो गई है। तो आपको आई होप कि ये वीडियो पसंद आए। आपने ये पूरी वीडियो देखनी है, बिल्कुल स्किप नहीं करनी है। तो वीडियो को जो है ना आपने लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। तो वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको ये येलो वाला ड्रेस दिखाती हूँ। इसके साथ ये जो है मैंने दुपट्टा लिया था, शिफॉन का जो दुपट्टा होता है, इसके ऊपर मैंने जो है ना ये पिको करा दी थी और फिर ये जो है हमारा दुपट्टा रेडी हो गया। अब मैं आपको इसका जो है ना ट्राउज़र दिखा देती हूँ। ये जो ट्राउज़र है, शलवार नुमा ट्राउज़र है। आप लोग भी कह रहे होंगे ये ट्राउज़र है, ये शलवार है। एक्चुअली ना मुझे ना जो लूज़ पाइंचों वाला जो ट्राउज़र होता है वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं इस तरह से इस अक्सर व बेशतर स्टिचिंग करती हूँ, क्योंकि जब बंदा खुद से अपने कपड़े स्टिच करने लग जाता है, उसको सारे अंदाज़े हो जाते हैं कि उसके साथ किस तरह के कपड़े अच्छे लगते हैं, और ये सारी बातें हम एक टेलर को अच्छे से नहीं समझा पाते। तो खुद से घर में सीने का ये भी एक अच्छा बड़ा फ़ायदा होता है। तो ये इसकी शर्ट आ गई है। इसका देखिए ये बिल्कुल मैंने सिंपल सा ये नेक डिज़ाइन बनाया है, वी कट जो होता है, और ये इसके ऊपर है लेस लगा दी। ये येलो वाली जो लेस है ये हमने जॉइंट करके लगा दी थी, और ये ग्रीन वाली मैंने जो है आगे करके लगा दी। इसकी स्लीव्स भी मैंने जो है ना कुर्ती स्टाइल में जो लूज़ होती हैं उस तरह से बनाई हैं। ये देखें, ये जब इंसान स्टिचिंग करना शुरू होता है तो उसको खुद से पता चलने लग जाता है कि भई क्योंकि फिर ज़ाहिर-सी बात है वो नेट पर देखता है, जिस तरह भी देखता है उसको ट्रेंडिंग क्या है, आजकल क्या फ़ैशन है, सब चीज़ें मालूम हो ही जाती हैं। तो ये देखिए अब मैंने इसके दामन पे ये लेसेस लगा दी हैं, 2 दफ़ा ऊपर भी लगाई और नीचे भी लगाई, और बिल्कुल एंड पर मैंने वही ग्रीन वाली लेस लगा दी। तो ये सारी चीज़ों का अंदाज़ा शुरू में बिल्कुल भी नहीं होता कि भई फ़ैशन क्या चल रहा है। फिर लेडीज़ जो हैं परेशान हो रही होती हैं कि भई हमें तो फ़ैशन भी नहीं पता, हम तो बस टेलर को बोल देते हैं, वो बना देता है, या कुछ लोग नेट पर देख लेते हैं। तो जब आप स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे तो मेरी तरह आपको भी खुद से पता चल जाएगा। तो ये मैंने बिल्कुल लूज़ सी कुर्ती सी थी, क्योंकि गर्मियों में जो है ना लूज़ कपड़े अच्छे लगते हैं और फटते भी नहीं हैं जल्दी-जल्दी। तो ये इसका जो है ना बैक है आई थिंक, और इसके बाद जो इसका ट्राउज़र है वो येलो कलर का मैंने अलग से बाय किया था। तो जो इसका ट्राउज़र का फैब्रिक था ना, मैंने उससे जो है ना मेरी नीज़ लगती है, मैंने उसके लिए जो है ना स्टिच किया था। क्योंकि मुझे इसका ट्राउज़र जो है मुझे लग रहा था कि इतना अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि कपड़ा मुझे थोड़ा-सा सॉफ्ट लग रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं इसका ट्राउज़र नहीं बनाती, मैंने अलग से येलो कपड़ा बाय किया, और इस कपड़े को मैंने जो है ना ज़ाया नहीं होने दिया, इसके लिए मैंने बच्ची के कपड़े सी दिए। तो ये देखिए इसका मैंने ट्राउज़र बना दिया था। ये इसके ऊपर भी जो लेस बची थी तो फिर वो मैंने इसके ट्राउज़र पे ही लगा दी, और इस ड्रेस के साथ मैं एक ब्लू कलर की लेस लाई थी, तो वो मुझे ना अच्छी नहीं लग रही थी, मतलब मुझे मुझे मैंने सोचा कि ग्रीन और येलो ही लगा दूँ। तो अभी जो है मज़ीद मेरे पास लेस मौजूद नहीं थी, तो फिर मैंने इस बच्ची के सूट के साथ वो ब्लू वाली लेस लगा दी थी। तो ये इसका सिंपल सा ट्राउज़र आ गया है। तो ये कपड़े जो है ना मेरा कपड़ा बिल्कुल भी ज़ाया नहीं हुआ। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं कि अगर आपको कोई भी जो हम वन प्रिंट के कपड़े ख़रीदते हैं तो उसमें ये होता है कि ट्राउज़र का कपड़ा जो है ना सॉफ्ट होता है, जो ट्राउज़र के लिए थोड़ा-सा कपड़ा मोटा होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये ख़्याल है। तो फिर मैंने आप इस तरह कर सकते हैं कि जैसे मैंने किया, मैं इसके साथ अलग से येलो कलर का ट्राउज़र ले आई। तो इस फैब्रिक को मैंने इस तरह से कपड़े बना दिए बच्ची के। तो ये सिंपल सा मैंने इसका नेक बना दिया था, और फिर मैंने इसके ऊपर जो है ना वो ब्लू कलर की जो लेस मैं लाई थी, वो मैंने इसकी स्लीव्स पे लगा दी और इसकी जो है दामन पे लगा दी थी। ये देखें इस तरह से। तो मेरा अपनी सिस्टर्स के लिए यही मशवरा है कि आप लोग ये ना करें कि भई हमारे पास टाइम नहीं होता, हमसे नहीं सिए जाते। आप जो है ना आहिस्ता-आहिस्ता छोटे बच्चों के कपड़ों से स्टार्ट लें। आप इंशाल्लाह जो है ना एक दिन आएगा कि आप अच्छे कपड़े जो है सीने लग जाएँगे, आपको सारे आइडियाज़ भी आ जाएँगे
कि हमें किस तरह से कपड़े जो है ना बनाने चाहिए, क्या आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है। और इस तरह के सिंपल सूट तो एटलीस्ट आप घर पे खुद तैयार कर सकें। जो फैंसी ड्रेसेस होते हैं वो तो ऑब्वियसली मैं भी जो है ना मैं स्टिच नहीं कर सकती हूँ, वो मैं टेलर को ही दे देती हूँ। लेकिन लॉन के ड्रेसेस जो होते हैं, आपको पता है कि गर्मी होती है यहाँ पर, तो हमें तो काफ़ी ज़्यादा बनाने पड़ते हैं। तो फिर अगर हम जो है ना जब हम इसको स्टिच के लिए देते हैं, तो कपड़ों के जो पैसे होते हैं उससे ज़्यादा हमें स्टिचिंग के लिए पैसे देने पड़ते हैं। तो इसके लिए बेहतरीन हल यही होता है कि आप जो है ना घर में खुद से आजकल यूट्यूब पर इतनी अच्छी-अच्छी वीडियोस लोगों ने बनाई हुई होती हैं। बिल्कुल बेसिक जो है ना कटिंग, डिज़ाइनिंग सब बता रहे होते हैं। तो आप वहाँ से जो है ना स्टार्ट लें और जो है छोटे-छोटे बच्चों के कपड़े सिएँ। आप जो है ना डायरेक्टली जो है ना छोटे बच्चों की जो ट्राउज़र्स होते हैं, शर्ट्स होते हैं, वो सीना स्टार्ट करें। उससे ये होगा कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बड़ों की जो है ना ट्राउज़र्स, शर्ट्स जो है कट कट वग़ैरह कैसे होता है। तो फिर इस तरह से आप जो है ना एटलीस्ट अपने कपड़े आप खुद सी सकती हैं। तो इस तरह आप अपने काफ़ी ज़्यादा पैसे अपने बचा सकती हैं, जैसे कि मैं बचाती हूँ। क्योंकि मैं जब जब से मैं अपने कपड़े खुद स्टिच करने लगी हूँ, तो मुझे ना बिल्कुल भी जो है टेलर के कपड़े पसंद नहीं आते हैं। क्योंकि हम जो नॉर्मली घर में सूट पहनते हैं, तो वो मुझे अपनी जो है फिटिंग और स्टिचिंग वग़ैरह मुझे खुद का अंदाज़ा अच्छे से हो चुका है। तो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते उनके कपड़े। 1 दफ़ा 2 दफ़ा मैंने सिलवाए भी थे, लेकिन मुझे फिर पसंद नहीं आए। उसके बाद मैं खुद ही कोशिश करती हूँ, टाइम निकालती हूँ, लेकिन मैं अपने कपड़े खुद ही स्टिच करती हूँ। अब ये नेक्स्ट ड्रेस आ गया है, ये थोड़ा-सा जो है ना फैंसी ड्रेस था। तो ये भी मैंने खुद से ही सिंपल सा मैंने इसको जो है ना स्टिच किया, इस पे कोई डिज़ाइनिंग नहीं की है। ये देखें, ये सिंपल सा ट्राउज़र है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुझे इस तरह के जो है ट्राउज़र्स पसंद है। जो है थोड़ा-सा ये ना फिट इसका पाइंचा होता है। तो मतलब कि पैंट स्टाइल में ये ट्राउज़र होता है। ये वाला ट्राउज़र जो है ना मैंने सिया था। और इसकी जो शर्ट है, उसके भी मैंने बिल्कुल सिंपल सा गला बनाया है। ये देखिए, ये इसका दुपट्टा आ गया है। इसके दुपट्टे पे ये जो है कट वर्क बना हुआ था। और इसके पल्लू जो हैं वो रह गए हैं, उन पे जो है मैं कोई भी पीको वग़ैरह करा दूँगी या कोई लेस लगा दूँगी। तो ये जो है ना तकरीबन मेरा सूट तैयार ही हो गया था। तो अब मैं आपको इसकी शर्ट दिखाती हूँ। ये इसकी शर्ट आ गई है। जो इस तरह के ड्रेसेस होते हैं ना, ये जब मैं स्टार्ट में जब मैं स्टिचिंग करने लगी थी, मुझे थोड़े से मुश्किल लगते थे, क्योंकि इसका जो नेक है, इसके ऊपर जो है एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, तो इसको जो है ना फ़ोल्ड करना और फिर उसको इसकी क्रीज़ बनाना आयरन की मदद से, तो वो थोड़ा-सा मुझे मुश्किल लगता था। मुझे लगता था कि बिल्कुल मिड में मैं इसका जो है नेक डिज़ाइन किस तरह से बनाऊँगी। जैसे कि ये देखें, हमें इसको बिल्कुल मिड में बनाना पड़ता है। तो आहिस्ता-आहिस्ता हो जाता है। तो जब मैंने बहुत सारे ड्रेसेस इस तरह से सिए, किसी न किसी ड्रेस में कोई न कोई गलती भी हो जाती थी। तो लेकिन करते-करते माशाल्लाह से अब मैं सी लेती हूँ। ये देखें, ये इसके ऊपर मैंने जो है ना यहाँ पे ये आस्तीन का कपड़ा कम था, तो फिर मैंने इसके ऊपर जोड़ लगाया था। तो जोड़ फिर ऐसे बुरा लगता है, फिर मैंने बीच में लेसेस लगा दी थी। ये देखें इस तरह से, तो अब इस तरह फ़ील नहीं हो रहा कि यहाँ पर मैंने जोड़ लगाया हुआ है। तो इस तरह से जो है डिज़ाइन भी बन जाता है और आपका जोड़ भी छुप जाता है। अब मैं आपको इसकी जो है ना इसका जो दामन है वो दिखाती हूँ। इसके दामन पे भी ये कट वर्क सारा खुद का बना हुआ ही आया था, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं बनाया है। बस इसकी जो है ना चॉक्स की सिलाई वगैरह मैंने लगा दी थी, ये सारा कट वर्क बना हुआ था। हाँ, जो इसका बैक था उसकी पूरी मैंने सिलाई की थी। जो नॉर्मल सिलाई होती है शर्ट की, चॉक्स दामन की, वो मैंने की थी। इसके फ्रंट पे पूरे इस तरह से बूटियाँ बनी हुई हैं, थोड़ी-सी जो है ना इस पे चमक, जो क्या कहते हैं उसके, डिस्को टाइप का लगा हुआ है, जिससे जो है ना सूट ज़्यादा फैंसी लग रहा है। तो ये लॉन का ही सूट है, लेकिन थोड़ा-सा ये फैंसी है। तो पहले तो मैं सोचती भी थी ना, जब मुझे स्टिचिंग नहीं आती थी, मैं इस तरह के सूट कभी सी नहीं सकती, मुझे ऐसा लगता था। लेकिन अब माशाल्लाह से मैं सी लेती हूँ। तो इस तरह आप भी कोशिश करें, जो मेरी बहनें हैं जिन्हें बिल्कुल भी स्टिचिंग नहीं आती और वो कहती हैं कि भई महँगाई बहुत हो गई है और स्टिचिंग के जो है पैसे हमें बहुत ज़्यादा देने पड़ते हैं। तो आप जो है ना स्टार्ट करें, मैं अगेन कहूँगी, बच्चियों के कपड़ों से आप स्टार्ट करें। जैसे अगर आप कहीं सीखने जाते हैं, तो वहाँ पर तो आपको जी फ्रॉक सिलवाते हैं, ये सब इस तरह की चीज़ें, तो वो चीज़ें आप छोड़ें। क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इतना ज़्यादा जो है ना बेसिक से सीखें। तो आप बस इस तरह करें कि छोटे बच्चों की जो है ना, कोई भी आपके ख़ानदान में छोटा बच्चा है, आपका अपना बच्चा है, उसके आप कमीज़ शलवार सिएँ, बिल्कुल सिंपल कमीज़ शलवार सिएँ और इसी तरह फिर आप अपनी कमीज़ शलवार सी लें।
तो सबसे बेस्ट तरीका ये भी है कि आप अपने जो है कोई भी इस तरह के कपड़े जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, वो कपड़े आप जो है ना मतलब अपने नाप के तौर पे आपको पसंद है, वो कपड़े, वो शलवार, वो कमीज़ अपने फैब्रिक के ऊपर रख कर कटिंग कर लें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं जी। अल्लाह हाफ़िज़।